मियाँ साहब जा रहे हैं, 5 को जा रहे हैं, तरमीम बाद में आएगी। तो तरमीम तो नहीं आ रही ना, फिर आएगी तो आ जाएगी, चले मियाँ साहब के बगैर आ जाएगी। दूसरी बात है कि मियाँ साहब जा क्यों रहे हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब फार्म 45 से डर के भाग रहे हैं। फार्म 45 से डर के जा रहे हैं। हाँ जी। क्या ये उन्हें खतरा है कि ये खुल सकता है? खुल नहीं सकता, उन्हें यकीन है कि खुल रहा है, खुलेगा। हाँ। और उसी से भाग के जो है मियाँ साहब जा रहे हैं, और मियाँ साहब का मुल्क से बाहर जाना, और अब देखें वो शायद बरतानिया भी ना जाए, वो अमेरिका, ज़रा दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी। और यहाँ जाने से पहले उन्होंने अमेरिकी सफ़ीर से मुलाकात की है और सबसे मुलाकात की है। उसके कंटेंट्स का कुछ अंदाज़ा है आपको? तो अब उस पर बात मेरा ख्याल है हाँ फ़िलहाल वो नहीं होगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये सब कुछ जो हो रहा है, ये अब मियाँ साहब हमेशा जो है वक्त से पहले रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं तंग गली में से निकलने का, और ये बात मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ। तो इस वक्त जो है तमाम हुकूमती जो हुक्मरान हैं वो तंग गलियों से भागने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरे भतीजे बेचारे को फंसा के सब जा रहे हैं। हाँ, अब देख रहे जी, मगर वो तो नाम लिया जा रहा है कि वो पीएम बन रहे हैं, और मियाँ साहब को ये खदशा है कि उनका हल्का खुलेगा तो फिर तो सीएम साहबा जो है उनकी दरखास्त भी ट्रिब्यूनल में पड़ी हुई है, और उनका भी जो तलबी हो चुकी हुई है, और इस तरह हमजा शहबाज की भी पड़ी हुई है, मियाँ शहबाज शरीफ की भी पड़ी हुई है दरखास्त। सर मियाँ साहब, हमारा एक असूल है, हम बच्चों के बारे में बात नहीं करते, इसलिए मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन मुझे लगता है सभी साथ ना चले जाएं कहीं। बस हाँ, वसीला ज़फ़र होता है। हाँ, सफ़र जो है वो वसीला ज़फ़र होता है। तो लिहाजा इसलिए ये जो सिचुएशन इस वक्त बन रही है, ये सिचुएशन क्लियर बता रही है कि पीडीएम की हुकूमत अगर किसी बैकिंग पे खड़ी थी तो वो अब बैकिंग उनके पीछे से ख़त्म हो गई। ये बड़ी बात कर रहे हैं आप। जी बिल्कुल, और ये तमाम कराइन जो है वो इस चीज़ की निशानदही कर रहे हैं कि वो जिन बैकिंग्स को समझ रहे थे कि उनको अवेलेबल है, वो आज उनको अवेलेबल नहीं है, और हम इसके पहले से गवाह हैं ये बात कि जब अवाम ना रहें तो बाकी भी नहीं रहा। मियाँ, मैंने सुना है दुरानी साहब, एंड यू आर प्रीवी टू इट, कि ये तो आखिरी कोशिश खान साहब को मनाने की भी की गई है इस गवर्नमेंट की तरफ से, या पीएमएलएन की टॉप लीडरशिप। देखें, वो तो अब उन्होंने भी, राना सनाउल्लाह साहब ने भी फरमा दिया कि जी मियाँ साहब की तरफ से कोशिश की गई थी कि इनके साथ, इमरान खान साहब के साथ एक महमूद खान साहब को उन्होंने जिक्र किया, लेकिन मेरे ख्याल में जो मेरी इत्तलात थी काफ़ी पहले से ये थी, एक दफ़ा गालिबन जिक्र भी इसका हुआ कि मियाँ साहब ने ये कोशिश की थी कि वो खान साहब से एक पॉलिटिकल डील स्ट्राइक करें। अच्छा, उसके तो हम माहिर हैं। हाँ, उसके माहिर, और उसमें उन्होंने ये ऑफ़र, उनका ख्याल था कि शायद ये इनके आजकल टकराव है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, तो इनको ले ओवर कर किया जा सकता है कि आओ एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हम दोनों इकट्ठे मिल के चलें। अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ। हाँ, उसके ऊपर इमरान खान साहब का जो जवाब था वो बड़ा तारीखी था। उन्होंने कहा ना मैं डील करूँगा और ना मैं साजिश करूँगा। अच्छा, वाह। हाँ, उसने कहा जी डील का तो मैंने पहले ही बता दिया कि मैं अपने लिए कोई फेवर नहीं लूँगा, लेकिन मैं ये भी बता दूँ कि मैं आपके साथ मिलके या किसी और के साथ मिलके या किसी ऐसे फ़र्द के साथ मिलके जिसका हाथ मुल्क की चोरी में, मुल्क के अवाम की महरूमी में, या मुल्क के अवाम की मजलूमियत में और इस मुल्क की तबाही में शामिल हो, उसके साथ मैं मिलके किसी मुल्की इदारे के ख़िलाफ़ कोई साजिश नहीं करूँगा। मैं खुली किताब की तरह चलूँगा। और तो लिहाजा इस बात ने, और इस जो जवाब था, जो देखें जी, मतलब मेरी इत्तला के मुताबिक कैन बी एनीथिंग, कुछ फ़र्क भी हो। लेकिन बात यह है ना कि वो भी तो कहते होंगे ना कि मेरा हाथ भी कहीं काला ना हो जाए, तो वो इमरान खान साहब, देखें, हाथ काला हो जाए या इतना सादा ना, वो तो फिर डिस्क्रेडिट हो जाता है। अच्छा, 1 मिनट मुझे दीजिएगा, आपके पास भी कुछ खबर है खान साहब के हवाले से? मियाँ साहब क्विकली बताइएगा, फिर कमेंट लेते हैं। देखिए सर, खान साहब के हवाले से आज जो खान साहब ने वहाँ गुफ्तगू की है उसमें यह है कि उन्होंने एक तो बरहमी का इजहार किया है जो कि एहतजाज हुआ था, दूसरा उन्होंने कहा है कि यहाँ पर एहतजाज जो है वो अब डी चौक में होगा, और उन्होंने ये भी कहा है कि 4 अक्टूबर को शायद जुमे वाले दिन जो है वो यहाँ पर जो है वो एक एहतजाज किया जाए और डी चौक में ही किया जाए, और जब तक एहतजाज मुकम्मल नहीं होता वहाँ से ना आया जाए। और इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा है कि तमाम जितने भी ज़िम्मेदार हैं वो सारे के सारे इसमें हिस्सा लें, कोई भी पीछे ना हटे, और जो एहतजाज अब होगा वो इस्लामाबाद के अंदर, उन्होंने कह दिया है कि इस्लामाबाद के अंदर होगा, बाकी शहरों में तो होना ही है, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर डी चौक में उन्होंने ऐलान किया है। अच्छा,
ये आप सुन रहे हैं, वो डी चौक में जा रहे हैं, वो स्टेक्स अप करते जा रहे हैं खान साहब। और जो गंडापुर साहब है, उन्होंने भी इनकलाब का ऐलान कर दिया है, गोली चलेगी तो हम 10 चलाएंगे। तो ये भी कोई मुनासिब देखिए सर, ये अब इस वक्त जो है, अब ये कहना कि जी हम फलां के दूसरे सूबे के चीफ मिनिस्टर को इस सूबे में घुसते नहीं देंगे, हम इस शक्ल के लोगों को या इस पार्टी के लोगों को जलसा नहीं करने देंगे। हम जाती है भाई जलसा कर, अब कहीं भी कोई जलसा कर ले तो क्या फ़र्क पड़ता है। यही सारे जलसे जो इन्होंने रोकने के लिए मतलब ड्राई पोर्ट बना दी पूरा इस्लाम पिंडी डिवीजन को, मतलब उस सूरत, और कितने कंटेनर्स ला के रख दिए। यही अगर जलसे हो जाते तो क्या तूफान आ जाता? कुछ भी नहीं। किसने कानून में चले जाने थे, लोगों ने आना था और जलसा करके चले जाना था। मतलब ये है कि ये जब नसीब बुरे आते हैं तो इंसान की हरकतें भी बुरी। वो कहते हैं गीदड़ की मौत आए तो शहर की तरफ भाग पड़ते हैं, सियासतदान की मौत जब आती है। साहब, मईशत ठीक होने जा रही है, इस्लामाबाद के अंदर एक्टिविटीज होने जा रही हैं, यहाँ पर सरबराहान आने जा रहे हैं, तो इस्लामाबाद मुतहम्मल हो सकता है ऐसे जलसों का? सर, ये मईशत की बात, देखिए मईशत की बात आपने बड़ी राइटली पॉइंट आउट की, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी जब कराची के अंदर ताजरों के साथ जो आर्मी चीफ की बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने एक अगले मईशत की बेहतरी का एक तनाजुर भी पेश किया, इसी मौके पे डॉक्टर इशफाक हसन साहब ने की एक वीडियो मुझे देखने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की तारीख के 2 स्याह डिकेड्स हैं जिनके अंदर पाकिस्तान की मईशत का दिवालिया निकला। एक 1990 से लेके 99 तक, इस दौरान जो है वो पाकिस्तान ने 17.4 बिलियन का कर्जा लिया, और दूसरा दौर है 2008 से लेके 2018 तक, जिसमें पाकिस्तान ने 55 बिलियन का कर्जा लिया। मतलब अगर आप पाकिस्तान के टोटल कर्ज़ों को इकट्ठा करें जो 110 या 120 या 25 होंगे, वो सारे कर्ज़ों का तकरीबन 3/4 जो है वो इन 2 अदवार में लिया गया। उसके मुकाबले में 1999 से लेके 2007 तक जो है सिर्फ 3.5 बिलियन का कर्जा लिया गया। मतलब ये है कि ये 2 जो PDM है, ये किसी शक्ल में भी हो, ये खजाने को खा जाती है। और इस वक्त मैं माफ़ी चाहता हूँ, खजाने को खा, आज फिर वो 2 नंबर पेमेंट कर दी। बाद में मियाँ साहब से खबर लेंगे कि जिन्होंने वो जो वेस्ट है उससे जो उन्होंने बिजली बनाई उस पर कोयले के। अब इसके लिए आप ये देखें कि अब वो तो मतलब अब इस वक्त जो मतलब आर्मी ने एक काम किया है कि उन्होंने खजाने की कुंजी जो है वो इसहाक डार साहब से खींच लिए। उन्होंने कहा जी IMF को हम लेके आए, सब कुछ हम करें और ख़जाना ला के इनके हवाले कर दें और फिर खाली हो जाए। मतलब ये है कि इस वक्त ये दोनों पार्टियां जो हैं भूखे भेड़ियों की तरह, ठीक है ना जी, वो इधर भेड़िए बैठे हैं, उधर पक्के के डाकू बैठे हैं, वो ये देख रहे हैं। लेकिन दुरानी साहब, ये सब कुछ आपके सामने है। अगर इन्होंने इतने हालात खराब कर दिए हैं तो आर्मी चीफ साहब बड़े पुरुम्मीद हैं कि मईशत ठीक होने जा रही है। इसके पीछे राज क्या है? इसका राज अभी तक तो उनके ख्याल में ये है कि हमने चाबी खजाने की जो है वो अपने बंदे के हवाले कर दी है, तो वो इनको चोरी नहीं करने देगा, इस उम्मीद के ऊपर। और मैं इसमें से और उम्मीद भी देखता हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर किसी भी ताकतवर हलके ने या किसी भी पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले इदारे ने अगर पाकिस्तान की मईशत को संभालना है तो उसको 47 से निजात दिलवानी पड़ेगी पार्लियामेंट को। उसको पाकिस्तान के अंदर उन लोगों से जिन्होंने ये 2 दिहाइयों का मैंने नक्शा आपके पेश कर, जिन्होंने इस मुल्क को उजाड़ दिया,